अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसमें हम पढ़ रहे हैं कोर स्कीम्स, जो कि टोटल 23 है। इससे पहले हमने कुछ कोर स्कीम्स डिस्कस की हैं। आज भी हम यहाँ पे कुछ कोर स्कीम्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम जो यहाँ पे है वो है स्किल इंडिया और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको स्पॉन्सर करता है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मिनिस्ट्री है ये इसको स्पॉन्सर करती है। लॉन्च कब हुई? लॉन्चड इन 15 जुलाई 2015। एग्जाम्पल क्या है? NSDM नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन एक स्कीम आती है इसके अंडर। यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ इंडियंस इन डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स। यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है 40 करोड़ इंडियन से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो इंडस्ट्री रिलेटेड जो जॉब्स हैं, यानी कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री हो उसमें जॉब करने के लिए तैयार हो। द विजन इज़ टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्क फोर्स बाई 2020 विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज। विजन क्या है? इसका विजन है टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्क फोर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, एक वर्क फोर्स तैयार करना है 2020 तक, यानी 2020 तक एक वर्क फोर्स तैयार करना है जो कि इंडस्ट्री में काम कर सके। और किसके ज़रिए? थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज। जैसे मैंने यहाँ पे स्कीम बोली थी NSDM या PMKVY, इन जैसे प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग कोर्सेज के ज़रिए यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, ताकि वो इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब कर सके। उसके बाद है फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको स्पॉन्सर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लॉन्च कब हुई? लॉन्चड इन 2005। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी फ्रेंड्स? इट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, कॉर्न, सीरियल्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे इसका जो मेन एम है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, यानी राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज करना, वीट की, पल्सेस की या कोर्स सीरियल लाइक मेज, जवार, बाजरा, या कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक ऑनियंस, पोटैटोज एट्सट्रा। कैसे करनी है इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज? थ्रू लैंड एक्सपेंशन, यानी जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ये क्रॉप्स उगाए। उसके बाद है इट विल वर्क टूवर्ड रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एट द इंडिविजुअल फार्म लेवल एंड एनहेंसिंग फार्म लेवल इकोनॉमी। यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका और एक मकसद है कि जहाँ पे ज़्यादा हम क्रॉप उगाएंगे वहाँ पे ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी, और प्रोडक्टिविटी जो इंडिविजुअल लेवल पे, यानी किसी की ज़मीन पे मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, और जो कि मतलब नेशनल इकोनॉमी पे या मतलब एक इंडिविजुअल इकोनॉमी पे एक अच्छा असर पड़े इससे। जो ज़्यादा फसल उगाए उसको ज़्यादा पैसे आए, ये इसका मेन मकसद है। उसके बाद है फ्रेंड्स वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। वाइट रेवोल्यूशन पहले ऑपरेशन फ्लड के नाम से स्टार्ट किया गया था, बाद में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि ऑपरेशन फ्लड है वो वाइट रेवोल्यूशन में चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया फिर वाइट रेवोल्यूशन। इसी जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के नतीजे से आज जो इंडिया है वो नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है दुनिया में। लॉन्च कब हुई? लॉन्चड इन 1970। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक स्कीम आती है जिसको स्पॉन्सर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू क्रिएट ए नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। हाँ जी, पूरे इंडिया में एक ग्रिड की तरह मतलब काम करना, हर किसी जगह मिल्क निकलना चाहिए। विच रिजल्टेड इन मेकिंग इंडियाज वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इससे क्या हो गया कि इससे इंडिया जो है पहले नंबर दूध इंडिया में निकलता है। इट आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस स्मॉल प्रैक्टिस बाय मिल्क ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। इससे क्या हुआ? वाइट रेवोल्यूशन से एक और
यहाँ पे फ़ायदा मिला। जो भी यहाँ पे मिल्क ट्रेडर्स थे या मर्चेंट जो भी दूध बेच रहे हैं, उनमें माल प्रैक्टिस जो है, मतलब जैसे मिलावट, जैसे पानी मिलाते हैं दूध में, उसको कम से कम किया गया यहाँ पे। उसके बाद है फ्रेंड्स ब्लू रेवोल्यूशन और नील क्रांति मिशन। ब्लू रेवोल्यूशन और नील क्रांति मिशन जो है वो लॉन्च कब हुआ? 1985 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कंप्लीटली टैप द fish potential in the country both in the inland and the marine sector and triple the production by 2020। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो फिश पोटेंशियल है, मतलब एक कंट्री में कहाँ कहाँ पे फिश निकलती है, उनको रिजर्व रखना, उनको मतलब अच्छे से एक स्ट्रक्चर बनाना वहाँ पे, मतलब अच्छे से उनकी मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, जहाँ पे भी, चाहे आइलैंड हो या मैरीन यानी पानी में, ताकि उनकी जो पैदाइश है, जो मतलब मछलियाँ हैं यहाँ पे, उनकी पैदाइश ट्रिपल हो जाए, यानी 3 गुना हो जाए 2020 तक। उसके बाद है टू ट्रांसफॉर्म द फिशरीज सेक्टर इनटू ए मॉडर्न इंडस्ट्री बाय यूटिलाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस। एक तो मतलब ट्रांसफार्म करना जो फिशरीज सेक्टर है यहाँ पे, उसको एक इंडस्ट्री में यानी मॉडर्न इंडस्ट्री में बनाना, ताकि नई नई जो टेक्नोलॉजी है और प्रोसेस जो है नई नई, उनमें यूज़ करना, ताकि वो एक फिशरीज सेक्टर जो है उभरे। उसके बाद है टू एनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स इन इनकम एनहेंसमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो फिशर्स जो यहाँ पे फ़िश बनाते हैं, या फ़िश फार्मर्स जो इनके पास फ़िश फार्म वगैरह है, उनकी जो इनकम है वो यहाँ पे, यानी वो भी यहाँ पे इस पे ध्यान दें, ताकि उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाए। उसके बाद है टू डेवलप फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अक्रॉस द नेशन। उसके बाद फ्रेंड्स है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है तो जो फूड को और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को डेवलप करना है, यानी फूड्स जो फिश है उसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, उसमें उससे क्या होगा, उससे अच्छे से मतलब जो लोग हैं पूरे इंडिया में, वो मतलब अगर वो ऐसे खाना खाए वो मतलब हेल्दी बने। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था वाइट रेवोल्यूशन का जो फादर है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपको बताना है फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन का फादर कौन है। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।